चैनल। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और ग्रुप डी एग्ज़ाम की एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है और यह न्यूज़ है कि आपकी आंसर की पर बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो गई है। तो आपका इंतज़ार समाप्त हो गया क्योंकि आंसर की जो डेट थी वो जारी हो गई है। तो इसलिए अभी से आप अपनी पेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है जो 2022 में आई थी और इसमें करीब 1 लाख पद थे जिसमें आप सबने एग्ज़ाम दिया और ये रही आपकी डेट। तो ग्रुप डी आंसर की 2022 आरआरबी ग्रुप डी के 5वें और अंतिम चरण की परीक्षा आज अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी, यानी कि 11 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है। अब लाभार्थी जो लाखों अभ्यर्थी हैं इस भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी होने का इंतज़ार है। तो उम्मीद की जा रही है कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा के आंसर की करीब 15 दिनों बाद यानी कि 25 अक्टूबर के आसपास जारी की जा सकती है। आंसर के जारी होने के बाद उम्मीदवार को इस पर आपत्ति जताने के लिए 5 से 6 दिन का समय भी दिया जाएगा। तो मतलब आपकी जो आंसर की है वो 25 अक्टूबर तक जारी हो जाएगी और अगर इसमें थोड़ा भी टाइम लगा तो 25 के बाद ये 30 के आसपास भी जारी हो सकती है। तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बहुत जल्दी आंसर की ऑफिशियल जो नोटिस है वो रेलवे की तरफ से जारी कर दी जाएगी और इससे पहले जो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा की आंसर की जो करीब 16 दिन पहले ही जारी की जा चुकी थी। तो वहीं 2018 में रेलवे ग्रुप डी की 63,000 पदों पर जो भर्तियां निकली थी उस भर्ती परीक्षा के करीब 25 दिनों बाद ही जारी हो गई, यानी कि 2018 की जो भर्ती थी उसकी आंसर की आपकी 25 दिन बाद जारी की गई थी और 2022 की जो भर्ती है तो करीब 25 अक्टूबर तक यानी 15 दिनों बाद आपका जो एग्ज़ाम है उसके 15 दिनों बाद आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। तो ऑफिशियल नोटिस आने का इंतज़ार है। बाकी जो डेट बताई गई है उस डेट के हिसाब से आपकी आंसर की जारी होने की जो संभावनाएं हैं वो 25 या 30 अक्टूबर के बीच तक बिल्कुल पक्का आ ही जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा 2022 के जरिए ग्रुप डी के करीब 1 लाख पदों पर भर्ती होगी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया है। 2022 की भर्ती में करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आवेदन किया है और इस भर्ती की जो एग्ज़ाम है वह 5 चरणों में कराया गया और जैसा कि है कि अब 11 अक्टूबर को आपको एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में ये चल रहा होगा कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आंसर की डेट क्या होगी। तो 3 अक्टूबर को आदेश और अप्रैल 2023 तक बहाली, यानी कि आपकी अप्रैल 2023 तक ज्वाइनिंग जो है ग्रुप डी की वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। अप्रैल 2023 तक रेलवे के 17 जोन में 1,52,713 पदों पर नियुक्ति होगी। रेलवे बोर्ड से 3 अक्टूबर को यह आदेश जारी हुआ है। 3 अक्टूबर को रेलवे ने यह आदेश जारी कर दिया था कि जो 1,52,713 पद हैं उसकी जो ज्वाइनिंग है आपको अप्रैल 2023 तक दे दी जाएगी और फरवरी तक क्रम के अनुसार पीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच होगी, जबकि मार्च एवं अप्रैल में सभी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। और यह रेलवे अपनी प्राथमिकता के अनुसार बता रहा है जो उसने नोटिस 3 अक्टूबर को जारी की थी। तो ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम थे वे 5 चरणों में हुए थे और पहला जो चरण था वह 17 अगस्त से 25 अगस्त तक था और दूसरा चरण 26 अगस्त से 8 सितंबर, तीसरा चरण 8 सितंबर से 19 सितंबर तक, चौथा चरण 19 सितंबर से 7 अक्टूबर तक और पांचवा चरण है जो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक, यानी कि पहला ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आपके रेलवे ग्रुप डी पे करीब 1 करोड़ जो आवेदन किए गए थे उस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम था वो 5 शिफ्ट में या 5 चरणों में कराया गया है। तो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कई शिफ्टों में होने के चलते नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जारी किया है। अभ्यर्थियों को बताया जाता है कि उनके मार्क्स किस तरह निकाले जाएंगे। तो आपका एग्ज़ाम जो ग्रुप डी का हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा,
यह रेलवे ने अपने नोटिस बोर्ड में बता दिया था पहले ही। आपका केवल जो रेलवे ग्रुप डी का है वो CBT 1 होगा, CBT 2 एग्ज़ाम नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा CBT में जो पास होगा उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET के लिए बुलाया जाएगा और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जैसा कि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। लिखित परीक्षा यानी कि CBT जो परीक्षा थी उसमें पास होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40%, EWS को 40%, OBC यानी कि नॉन क्रीमी को 30% और SC व ST वर्ग के उम्मीदवारों को 30% न्यूनतम अंक लाने होंगे। यानी कि जो आपकी मेरिट होगी, जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। और जैसा कि एग्ज़ाम का जो एनालिसिस था और जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए उसको देख कर ये लगता है कि जो आपका कट ऑफ है वो बहुत ही लो हो जाएगा और 2018 से कट ऑफ से बहुत ही कम जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों को PET के लिए बुलाया जाएगा। तो महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो अगले चरण में होने वाला है PET, उसकी कुछ शर्तें हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए है कि एक बार में 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करनी होगी। यानी कि आपको 35 किलोग्राम का वजन एक बोरी उठाकर 100 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में ख़त्म करनी होगी और 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो PET का टेस्ट होगा उसमें आपका सरल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ को पूरा करना होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए जो शर्तें हैं तो एक बार में 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में ख़त्म करनी होगी और 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ को भी पूरा करना होगा। तो यह शर्तें महिलाओं के लिए है। और भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आपकी बहुत जल्दी अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए जो आपका टेस्ट है और जो आपका PET का एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा आंसर की। और रिज़ल्ट आने के बाद रेलवे ने ग्रुप डी की जो करीब 1,03,769 भर्तियों में से 20% यानी कि आपका 20,734 पद अप्रेंटिस युवाओं के लिए आरक्षित की है। रेलवे ने यह अपनी नोटिस बोर्ड में बताया था। तो हमारा चैनल आपको कैसा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।